कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा पर हमला किया है। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कहा। आज जो हालात हैं गठबंधन के अंदर, जिस ढंग से मंत्रालय को लेकर झगड़े शुरू हो गए हैं और कई मुद्दों पर परस्पर विरोधाभास है, क्योंकि जेडीयू का बयान आया है जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है कि अग्निवीर पर जो है उनकी सोच सरकार से अलग है, जो पिछली सरकार, और कोई ऐसे मामले जिनको लेकर जो है गतिरोध जो है चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए अलग पैकेज की मांग कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी मांग की जा रही है। ये स्थिति आने वाले समय में एनडीए के लिए सुखद नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी की राजनीति अलग है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये सरकार आने वाले समय में बहुत सारे विरोधाभासों का सामना जो है करने वाली है। हालांकि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि ये सरकार चलनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन बैसाखियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वो बैसाखियां कब हट जाएं कह नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से देश में एक माहौल, सांप्रदायिक माहौल, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति की थी, लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। और जो हार उत्तर प्रदेश में हुई है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिली है। 19 से ज्यादा मंत्री जो है चुनाव हारे, और इनमें स्मृति ईरानी भी शामिल है। और एक बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस सीट से लगभग 4.25 लाख से जीते थे, वो अंतर जो है लगभग 1.5 लाख का रह गया। ये लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो कितना ज्यादा कम हुआ है। और अयोध्या में जहां राम मंदिर बना, वहां भी अयोध्या के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को पसंद नहीं किया, और अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, चित्रकूट में हारी। ये अपने आप को इंगित करता है कि जो देश की जनता है, देश की जनता देश में एक ऐसा माहौल चाहती है कि सब जातियों के लोग, सब धर्मों के लोग इकट्ठे रहें, मिलकर चलें। और उन्हें इस बात का संशय था कि अगर तीसरी बार बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सत्ता में आता है, तो कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र को खतरा है। और जो मुद्दे थे जो विपक्ष ने उठाए, चाहे बेरोजगारी को लेकर मुद्दा था, महंगाई को लेकर मुद्दा था, इन मुद्दों का आम जनमानस पे असर हुआ है। और एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में विपक्ष को कमजोर करने का पूरा प्रयास हुआ। विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाला गया और एक डर का माहौल देश में पैदा किया गया। ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए एक माहौल बनाया गया, और ये बराबरी का चुनाव नहीं था।
क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव में चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, एक समान अवसर मिलना चाहिए, जो नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए और जो वैध रूप से हमारे पास पैसा था, उस पैसे का भी इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी चुनाव में नहीं कर पाई। और जबकि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो पैसा प्राप्त हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियों से प्राप्त हुआ, गलत तरीके से प्राप्त हुआ, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। क्योंकि मैंने चुनाव में, मैं स्वयं फील्ड में जाकर मैंने देखा कि हमारे पास साधनों का बहुत ज्यादा अभाव था। हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा पैसा लगाया इन चुनाव में। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर समान अवसर मिला होता तो आज भारतीय जनता पार्टी और ये जो गठबंधन है वो विपक्ष में बैठा होता। फिर भी जिस मजबूती से ये चुनाव लड़ा गया, तमाम गठबंधन के बड़े नेता, हम सबको की प्रशंसा करना चाहते हैं। जहां श्री राहुल गांधी जी ने आगे बढ़कर अगुवाई की, वहां हमारे जो दूसरे गठबंधन के नेता हैं, उन्होंने भी जो है बढ़ चढ़कर जो है अपना योगदान इन चुनाव में जो है दिया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने इस सरकार पर निशाना साधे रखा, हालांकि पूरी कोशिश हुई कि उन्हें हतोत्साहित किया जाए, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की, हर तरीका इन्होंने जो है अपनाने की जो है कोशिश की। मुझे लगता है कि आज गठबंधन मजबूत है और जो बिखराव एनडीए सरकार में पहले से ही शुरू हो गया और आने वाले समय में ये बिखराव जो है और ज्यादा बढ़ने वाला है। 5 वर्ष तक हम चाहते हैं कि ये सरकार चले, पर हमें इस बात का संदेह है कि ये चलने वाली नहीं, क्योंकि विरोधाभासों के कारण कोई बड़ी बात नहीं कि ये सरकार अपने भार से खुद गिर जाए। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग से विपक्ष के समय राहुल गांधी जी ने देश में एक बहुत बड़ी पदयात्रा की, 2 पदयात्राएं उन्होंने की, कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और दूसरी चरण में भी उन्होंने पदयात्रा की, उन्होंने लोगों को जोड़ा और जिस संदेश को उन्होंने देना चाहा उसमें कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई है और वो दोनों सीटों से जो है चुनाव एक बड़े अंतर से जीते। और रायबरेली और अमेठी की सीट जो परंपरागत कांग्रेस की रही हैं, इस बार वापस जो है आई हैं। और मुझे ये लगता है कि अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, ये मेरे अपने व्यक्तिगत मेरी सोच है कि क्योंकि राहुल गांधी जी ने आगे आकर जो है लड़ाई लड़ी और मुझे लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरा अगर है सभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों से रहेगा, पार्टी से रहेगा कि वक्त आ गया है कि राहुल गांधी जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, चाहे संगठन हो चाहे विपक्ष की जो भूमिका है उसमें जो है मिलनी चाहिए। और तभी हम जहां कांग्रेस पार्टी को मजबूत रख पाएंगे, वहां जो मौजूदा सरकार जो बनने वाली है उस सरकार पे हम अंकुश जो है रख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और एनडीए सरकार के गठन पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं, अगर बिखराव होता है एनडीए में तो क्या इंडिया गठबंधन ऐसी स्थिति में होगा कि वो सरकार बना पाए? देखिए, ये तो बिल्कुल साफ तौर पे लग रहा है कि विभागों को लेकर रसाकसी शुरू होगी और जिस ढंग से पिछला कार्यकाल रहा और जो निर्णय
जो है थोपे गए वो चलने वाला नहीं है। और हमें लगता है कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आने वाले समय में होगी तो निश्चित तौर पे जो इंडिया गठबंधन है वो सक्षम है। अगर ऐसी बात आती है तो इंडिया गठबंधन देश में अच्छी सरकार दे सकती है। सर, देश भर में इंडिया गठबंधन ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहाँ कमी रहेगी? क्योंकि सरकार भी कांग्रेस की थी, ऐसे में बढ़त भी केवल 7 सीटों पर ही मिली 68 में से। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और खासकर हमारे जो उत्तराखंड है, हिमाचल है, यहाँ पर ये हुआ, ये निश्चित तौर पे चिंता का विषय। और मुझे ये भी लगता है क्योंकि हिंदी बहुल राज्य है तो कहीं ना कहीं राम मंदिर का भी जो है असर हुआ, क्योंकि मैं तो खुद जमीनी स्तर पर प्रचार कर रहा था, वो असर भी कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर हुआ। और मुझे लगता है कि अब जरूरत इस बात की है कि संगठन में बैठकर चर्चा होनी चाहिए और मंथन होना चाहिए कि क्या कमियां रही हैं कि हम जो है 4 लोकसभा सीटों में, जैसा देश में अलग परिस्थितियां थी, हमारे नतीजे अनुकूल नहीं आए। इसके लिए सरकार और संगठन सभी को बैठकर बात करनी होगी, मंथन करना होगा। और मुझे ये लगता है कि प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जो भी हमारे इन चुनाव में पर्यवेक्षक थे, प्रभारी, उन्होंने भी, वो भी जल्दी अपनी रिपोर्टें देने वाले हैं। तो जल्दी ही पार्टी इस पे बैठ के बात करेगी। और हमें ये भी देखना है कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो कहीं हतोत्साहित नहीं हो ना पाए। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से सरकार को तोड़ने का प्रयास हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। और हिमाचल प्रदेश में 6 में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है ऐसे माहौल में। और प्रदेश की जनता ने दल बदल की राजनीति को जो है एक सिरे से नकारा।